दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बेहद खराब श्रेणी में है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी शासित दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि आर्टिफिशियल रेन का वादा किया गया था, क्यों रेन नहीं कराई गई। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी हैं सांसद बीजेपी के, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, 300 से ज्यादा है और ज्यादातर स्टेशन पर यही हाल है। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। सर देखिए, हमारे यहाँ कहावत होती है ना कि सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोलता। तो ये आम आदमी पार्टी जिसमें 76 छेद है और अभी जो दिल्ली भुगत रही है वो इसी आम आदमी पार्टी की देन है। हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं, जब से हमारी रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी हैं, कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन में एक अनुकूल माहौल लाने के लिए कम से कम 2.5 साल का समय चाहिए। अभी तो साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद भी आज दिल्ली में लोगों को थोड़ी अच्छी सांस मिल रही है। आपने कहा 300 प्लस। आज हम दीपावली के ठीक दूसरे दिन बात करते थे। दीपावली से बहुत पहले ये 500 पार कर जाता था। हम पूरे लोगों को ग्रीन पटाखा बजाने के बावजूद भी 300 कुछ है और ये शाम तक डाउन होगा, क्योंकि पटाखों का जो रिसर्च है उससे जो भी प्रॉब्लम होती है उसका 24 घंटे तक असर रहता है। दिल्ली ने आज पटाखों के साथ, ग्रीन क्रैकर्स के साथ क्या खुशहाली में दीपावली मनाई है। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यासे को बहुत दिन बाद पानी मिला है। वो हमारी संस्कृति को सजाने का काम, संवारने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। जहां तक रही बात, पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मगर वो पहले से बहुत ज़्यादा, आधे से भी कम है और हम इसको आगे भी, हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट तैयार है। वो जितने टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स हैं वो उठाने के लिए तैयार है और बहुत जल्दी इसका असर आप देखेंगे। दिवाली की आपने बात की, लेकिन दिवाली को लेकर दिल्ली में तो आपने बताया कि सियासत हो ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो रिलीज करके अखिलेश यादव और संजय सिंह ने तंज कसा और सवाल उठाए बीजेपी सरकार पर। जब दिवाली का दिया जलता है तो अखिलेश यादव जी का दिल जलने लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो पता नहीं कहाँ कहाँ जलता है। तो अब इनका जलता है दिवाली का दिया देख के, तो हम तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ये लोग उसका इलाज करें। दीपोत्सव मन रहा है। मैं न्यूज़ 18 के पूरे दर्शकों से जो देख रहे हैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या दीपावली के दियों से आपको परेशानी है? भगवान राम जब रावण को विजय प्राप्त करके आए थे अयोध्या जी, तब ये दिया जला था। आज तो ये बहुत कम जल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि वो दीपोत्सव कर रहे हैं, लेकिन इस दीपोत्सव से जो परेशानी महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये लोग, इन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ही सबक सिखाएगी। सर, सबक सिखाएगी, लेकिन बिहार में भी महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। पप्पू यादव ने नसीहत दी है कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए महागठबंधन में बने रहने को लेकर। महागठबंधन में जो रस्साकशी चल रही है, इसको लेकर बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, महागठबंधन एक लोभ का गठबंधन है, सत्ता लोलुपता का गठबंधन है। इनका उद्देश्य कभी भी बिहार का बेहतरी नहीं है। ये सब लोग, ये आपस में न इनके दिल मिले हुए हैं, न इनकी पॉलिसी मिली हुई है, न तो इनके नेता का निर्णय है। ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जरा बता दें। राहुल गांधी नहीं बोल सकते, मुकेश सहनी जी नहीं बोल सकते, तेजस्वी उनको नहीं बोल सकते। तो निश्चित रूप से इनका महागठबंधन अभी न, उसको मैं नाम दूंगा महालठबंधन का। वो पप्पू यादव जी परेशान हैं। इन लोगों को तो बस से भी उतार के नीचे कर दिया जाता है। तो कुल मिला के बिहार की जनता ने ये देख लिया कि ये आपस में ही इतने भिड़ रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद लूटने के लिए कितने लड़ेंगे। नहीं चाहिए ऐसा कोई भी गठबंधन। हमें चाहिए एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मोदी जी, नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग जी, जीतन राम मांझी जी
और इन्होंने ही सजाया है बिहार को इस जगह पे, यहाँ से एक नई उड़ान देने के लिए एनडीए बेस्ट। नेतृत्व को लेकर तो एनडीए में भी जो इंडिया गठबंधन है वो भी सवाल पूछता है, कौन है? हम लोग तो हर आदमी यही कहेगा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह दें कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो झगड़ा है। नेतृत्व हमारे यहाँ स्पष्ट है और इसीलिए मेरा मानना है, मैं तो बिहार का चुनाव में, मैं तो बिहार का ही मूलतः हूँ, मैं स्टार प्रचारक भी हूँ। हम जहाँ जहाँ गए नॉमिनेशन कराने, नॉमिनेशन में जैसा लगता है कि रैली हो रही है। तो ऐसे में बिहार ने सोच लिया है फिर से एनडीए, अब ये जो रफ्तार है बिहार की, इसको और बढ़ानी है। आपने स्टार प्रचारक की बात की, आप स्टार कैंपेनर हैं और आपने गाना भी रिलीज किया है सर। आप हर बार चुनाव में एक नई गाने के साथ आते हैं, इस बार रिलीज कर दिया गाना, और क्या है जरा गाने के बोल भी अगर आप देखिए। आप तो हमारा बहुत ही अच्छा गाना है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, प्राउड बिहारी हैं जी। ये प्राउड बिहार का जो आया है, धन्यवाद मोदी जी, नीतीश जी। और हमें बिहार संस्कारी है। ये जो महागठबंधन वाले जो लूट मार बचाए, वो असली पहचान बिहार की नहीं है। हम तो संस्कारी हैं जी, कोसी गंगा धारी हैं जी, नालंदा की क्यारी हैं जी, एम्स और आईएम वाले, एम्स और आईआईएम वाले मनोज तिवारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। हमारा तो एक एक लाइन बिहार के प्राउड को लेकर के है, और ये प्राउड, ये प्राइड, ये चलेगा एनडीए के साथ। बहुत शुक्रिया। तो मनोज तिवारी, जो कि उनका अंदाज अपना अलग है, गीत भी गाकर सुनाया, जिन्होंने बिहार चुनाव को लेकर जारी भी किया है और उन मुद्दों पर भी बात रखी थी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, चाहे वो दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या फिर संजय सिंह उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।